सभी भक्तजनों को मेरा जय श्री राधे। आप सभी इस कुशल से होंगे ये आशा करती हूँ। यह कथा केवल देवताओं की नहीं है, यह मनुष्य के भीतर उठने वाले संदेह, अहंकार और आत्मबोध की कथा है। यह कथा बताती है कि जब ज्ञान के स्थान पर तर्क और भक्ति के स्थान पर परीक्षा आ जाती है, तब पतन निश्चित हो जाता है। अगर आप सबको ये ऐसी कथाएं मन को भाती हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कथा सुनने से पहले यही कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर स्वयं लीला करके मनुष्य को जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाते हैं। उस समय पृथ्वी पर महर्षि अगस्त्य तपस्या में लीन थे। वह केवल महान ऋषि ही नहीं बल्कि संपूर्ण दक्षिण दिशा के मार्गदर्शन माने जाते थे। उन्हें पर्वतों का गुरु कहा जाता है। विंध्य पर्वत अपने बढ़ते हुए अभिमान में निरंतर ऊंचा होता जा रहा था। उसका यह अहंकार इतना बढ़ गया कि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। तब अगस्त्य मुनि ने विंध्य को आदेश दिया कि जब तक मैं दक्षिण से लौट ना आऊं तुम आगे नहीं बढ़ोगे। गुरु का आदेश पाकर विंध्य रुक गया। अगस्त्य मुनि जानते थे कि वे लौटेंगे नहीं, पर यह लीला संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए थी। उसी समय अगस्त्य मुनि के हृदय में भगवान राम की कथा सुनने की तीव्र इच्छा जागी। राम केवल एक राजा नहीं, धर्म का सजीव स्वरूप है। अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे स्वयं आकर उन्हें राम कथा सुनाएं। भगवान शिव ने वचन दिया। शिव के लिए वचन कोई साधारण बात नहीं होती। वे देवादिदेव होकर भी अपने वचन के बंधन में स्वयं को बांध लेते हैं। यही शिव की महिमा है। लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान शिव स्वयं सर्वज्ञ हैं। भगवान शिव स्वयं सर्वज्ञ हैं, फिर वे कथा सुनने क्यों गए? उसका उत्तर यही है कि शिव ज्ञान के लिए नहीं गए, वे मर्यादा के लिए गए। वे यह दिखाने के लिए गए कि जो स्वयं ईश्वर है वह भी अपने वचन के आगे झुकता है। वे यह दिखाने गए कि गुरु परंपरा का सम्मान कितना आवश्यक है। और सबसे गहरा कारण यह है कि शिव स्वयं भगवान राम के परम भक्त हैं। राम कथा सुनने की भक्ति है और शिव स्वयं भक्त बनकर कथा का रस लेना चाहते थे। भगवान शिव माता सती के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां राम कथा का दिव्य वातावरण था। अगस्त्य मुनि अत्यंत श्रद्धा से शिव की पूजा कर रहे थे। यही दृश्य माता सती के मन में हलचल उत्पन्न करता है। उनके मन में प्रश्न उठा कि यदि राम स्वयं भगवान है तो अगस्त्य मुनि शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह वही प्रश्न था जो आगे चलकर पूरी लीला का कारण बना। माता सती का यह प्रश्न धीरे धीरे संदेह में बदल गया। माता सती का यह प्रश्न धीरे धीरे संदेह में बदल गया। संदेह भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। माता सती ने यह बात शिव से कही।
शिव ने अत्यंत प्रेम से समझाया कि राम और शिव भिन्न नहीं है, ये अलग नहीं है। एक ही चेतना दो रूपों में लीला कर रही है। शिव समाज से परे हैं, परंतु जब मन में संदेह बैठ जाए तो तर्क भी शांत नहीं कर पाता। जो मन में उठ रहा तर्क होता है ना, वो शांत नहीं हो पाता। माता सती ने अनुभव के नाम पर परीक्षा का मार्ग चुन लिया। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं राम की दिव्यता को परखेंगे, राम जी की दिव्यता को परखेंगी, यानी कि परीक्षा लेंगी। उन्होंने सीता का रूप धारण किया और भगवान राम के सामने पहुंची, परंतु राम लीला के स्वामी हैं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने सती को माता कहकर संबोधित किया। उस एक शब्द ने माता सती के भीतर जैसे सब कुछ तोड़ दिया। उन्हें अपनी भूल का बोध हो गया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर की परीक्षा लेना स्वयं अपने विवेक का पतन है। पश्चाताप से भरी सी सती वापस शिव के पास लौटी, परंतु वे सत्य स्वीकार नहीं कर सकी। शिव त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने ध्यान में बैठकर सब जान लिया। सत्य जानने के बाद शिव मौन हो गए। यह मौन क्रोध का नहीं था, यह वैराग्य का मौन था। शिव ने सती का त्याग किया और गहन समाधि में चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि वह 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे। यह त्याग दंड नहीं था, यह आत्म शुद्धि की लीला थी। समय बीतता गया। इसी बीच सती के पिता दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, पर जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। यह अहंकार की पराकाष्ठा थी। सती बिना निमंत्रण यज्ञ में पहुंची। वहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने अपने पति को समझाने का प्रयास किया, पर अहंकार कभी सुनता नहीं है। उस क्षण सती ने समझ लिया कि जिस शरीर से शिव का अपमान सुना जाए वह शरीर धारण करने योग्य नहीं। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया। अग्नि में प्रवेश करते समय उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया और प्रार्थना की कि अगले जन्म में वे शिव की पत्नी अवश्य बने, पर दक्ष की पुत्री कभी ना बने। दक्ष की पुत्री ना हो, ये कामना उन्होंने भगवान श्री राम जी को प्रति करी और यह प्रार्थना उनकी आत्मा की पुकार थी। सती के त्याग से संपूर्ण सृष्टि काम उठी। शिव ने तांडव किया, यज्ञ नष्ट हुआ, दक्ष का सिर काटा गया और बाद में उसे बकरे का सर दिया गया। यह अहंकार के दंड का प्रतीक है। अंततः सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने कठोर तप किया, शिव को पुनः प्राप्त किया और सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति जन्म से नहीं, तप और समर्पण से सिद्ध होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को जाना जा सकता है, पर परखा नहीं जा सकता। हम इतने बड़े ज्ञानी या पहुंची हुई हस्तियां नहीं कि हम परीक्षा ले भगवान की।
संदेह विनाश का बीज है, अहंकार अंधकार का है और भक्ति ही प्रकाश है। यदि यही सती से पार्वती बनने की अमर और शाश्वत कथा का सार है। अगर ये ऐसी कथाएं आप सबको मन को भाती हैं, छूती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करके उन लोगों तक भेजें जो इन कथाओं में रुचि रखते हैं और इस रास्ते पर चलने की चेष्टा करते हैं। जय श्री राधे। बोलिए बम बम भोलेनाथ की जय।